Hi, good morning. Once again, welcome at my FB page. Me, Sonam, your success partner, and today I discuss again with you a very wonderful, a very beautiful story about direct selling industry. मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कई सालों से काम कर रही हूँ एंड स्टिल मैं जब कई बार नेटवर्कर से मिलती हूँ तो मुझे एक चीज़ सुनने के लिए मिलता है कि उन्होंने लास्ट कंपनी क्यों छोड़ी। तो ऑलमोस्ट द 90% कारण है अपलाइन। मेरी अपलाइन ने ऐसा कर दिया, मेरी अपलाइन ने वैसा कर दिया, स्टिल हमने इसलिए छोड़ दिया। तो माय डियर फ्रेंड, मुझे लगा कि वाई नॉट मैं एक स्टोरी शेयर करूं और होप सो ये स्टोरी आपको बहुत काम आए। नाउ स्टोरी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि एक बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून होते हैं, बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा होता है, बट स्टिल कुछ होता है, हर किसी की लाइफ में ऊपर नीचे आता है। उनकी लाइफ में कुछ ऊपर नीचे हुआ और बिजनेस में लॉसेज होने शुरू हो चुके। लॉसेज कुछ इस तरीके से हुए कि वो व्यक्ति स्टिल बहुत परेशान हो चुका था, लोन बहुत ज़्यादा चढ़ने लगे थे, किस्तें भी जानी मुश्किल हो चुकी थी। परेशान होकर गार्डन चले जाते हैं थोड़े दिल को हल्का करने के लिए, दिमाग को शांत करने के लिए। वहाँ जब वहाँ बैठे होते हैं बेंच पे तो एक बुजुर्ग से व्यक्ति आते हैं और वो शायद उनकी व्यथा, शायद उनकी परेशानी को समझ जाते हैं। बोलते हैं, बेटा क्या परेशानी है? बोलते बाबा ऐसे ऐसे बिजनेस लॉसेस हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, दिमाग बहुत बर्डन महसूस कर रहा है। बाबा कुछ नहीं करते, कोट की जेब से चेक निकालते हैं, 50 लाख रुपए चेक पे लिखते हैं, साइन करके दे देते हैं। बोलते बेटा यूज़ कर लो और जब तुम बढ़ जाओ आगे, जब सब सारी चीज़ें ठीक हो जाए तो मुझे वापस कर देना। वो व्यक्ति जब तक वो चेक देखता है, जब तक वो चेक को समझता है, उस पर नाम पड़ता है, बाबा बहुत आगे निकल चुके होते हैं। जब वो नाम पड़ता है तो देखता है वो चेक उस शहर के सबसे अमीर आदमी का था। ऑलराइट, सोचता है बाबा को जाके चेक वापस करूं, बट बाबा बहुत आगे निकल चुके थे। भगवान को शुक्रिया अदा करता है कि ये परमात्मा की कृपा है शायद, और ये चेक मिल गया है। घर पहुंचता है, आराम से अपने दिमाग को शांत करता है, टेबल पे 50 लाख का चेक रखता है और उसको साइड करता है। ये चेक तो 50 लाख का मेरे पास है ही, बट नाउ मैं ये देखता हूँ कि मैं अपने लेवल पे कितना बड़ा कर सकता हूँ, मैं अपने लेवल पे चीज़ें कैसे उठा सकता हूँ। और लग जाता है उस 50 लाख के चेक को साइड करके कि ये चेक यूज़ करूँगा जब सारी चीज़ें और समझ में नहीं आएंगी। बिकॉज स्टिल दिमाग में क्या था, वो चेक वापस करना है। अपने अकॉर्डिंग अपना दिमाग लगाता है, स्ट्रेटजी बनाता है, टीम की मीटिंग करता है, लोगों को बुलाता है, समझाता है। भगवान की कृपा से 6 महीने में चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं और 1 साल में बिजनेस आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगता है। नाउ अब उसे लगता है कि चेक मुझे वापस कर देना चाहिए और चेक देने के लिए जाता है पार्क में, बाबा को ढूंढता है। बाबा मिल जाते हैं बट स्टिल नज़ारे कुछ और थे। उन बाबा को कुछ लोग पकड़ कर पागल खाने की वैन में बैठा रहे होते हैं। बंदा दौड़ के वहाँ पे जाता है, बोलता है क्या कर रहे हैं आप? ये शहर का सबसे अमीर आदमी है, इसे उठाकर आप पागल खाने की वैन में डाल रहे हैं। ये व्यक्ति ने मुझे आज से 1 साल पहले 50 लाख का चेक दिया था, वो चेक मैं नहीं लौटाने आया हूँ। लोगों ने समझाते हैं कि अच्छा सर, इसने आपको भी चेक दिया था। सर ये ऐसी पागल है, ये लोगों को चेक का साइन कर करके देता रहता है। हाँ, स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है, बट ये स्टोरी कुछ चीज़ सिखाती है हमें। व्यक्ति ने जिस दिन अपने ऊपर भरोसा किया, जिस दिन उसने अपने ऊपर ये विश्वास किया कि यस आई कैन डू इट, वो इतिहास रचता है। आपकी कामयाबी, आपकी नाकामयाबी का कारण सिर्फ और सिर्फ आप होते हैं। इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर माय डियर फ्रेंड, आपकी कामयाबी, आपकी नाकामयाबी की जिम्मेदार कौन है? सिर्फ आप हैं, आपकी अपलाइन नहीं। अपलाइन को यूज़ करना है इस बिजनेस के अंदर, जैसे उस चेक को यूज़ किया था उसने, एज अ टूल, एज अ मोटिवेशनल थॉट, एज अ इंस्पिरेशन, कि जब मैं हार गया, जब मैं थक गया, जब मेरे से नहीं होगा तो इस चेक को यूज़ करूँगा। सेम एज इट इज़, जिस भी व्यक्ति ने अपने आप इसी तरीके से काम किया कि मैं प्लान दिखाऊंगा, मैं जाके बात करूँगा, मैं जाके फॉलो अप लूँगा, और जिस दिन मैं हार जाऊँगा, मैं थक जाऊँगा, जब मैं महसूस करूँगा कि अब मेरे से कुछ नहीं हो रहा, अब मैं यूज़ करूँगा अपलाइन को एज अ टूल। दैट इज़ द राइट यूज़ ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपलाइन का। अपलाइन का सही यूज़ यही है फ्रेंड। बट इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लोगों ने अपलाइन को, आई डोंट नो, उन्होंने अपलाइन समझा है कि, सॉरी ये वर्ड मुझे यूज़ करते हुए बहुत बुरा लग रहा है, सर्वेंट। अपलाइन जी काम कीजिए, मैं ना एक व्यक्ति का नंबर दे रहा हूँ, आप जाके उसका प्लान कराइए।
अपलाइन जी मैं एक काम करता हूँ, वो ना मैं नंबर देता हूँ, आप उसका फॉलोअप कर लेंगे। अपलाइन जी प्लीज़ एक काम कीजिए ना, आप स्टॉकिस जा रहे हैं, मेरा सामान भी ले आइएगा। यस, आपकी अपलाइन बहुत अच्छी है, लेके भी आ जाएगी, बस शर्त है कब तक। सवाल अब आपसे है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो 20 लाख, जो 50 लाख, जो 70 लाख, जो 5 लाख, जो स्टिल 1 लाख रुपए बना रहे हैं, आप देखिए जब वो आपके साथ प्लान करने आते हैं, आपके पास आपको प्लान दिखाने आते हैं अपनी कंपनी का, क्या वो अपनी अपलाइन को लेके आते हैं? चेक इट। क्या वो सारा सामान अपनी अपलाइन से मंगवाते हैं, स्टॉकिस्ट पे जाके भेजते हैं, अपलाइन जी आप ही ले आइएगा? क्या वो बिना खुद साथ में जाए बोल देते हैं अपलाइन को जाइए आप फॉलो अप कर लीजिए? अपलाइन को जिन भी लोगों ने एक सही टूल की तरह यूज़ किया, आई कैन गारंटी यू फ्रेंड, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतिहास रचा है। अपलाइन एक टूल है, उस टूल को यूज़ कीजिए एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ इंस्पिरेशन। जब आप हार जाएं, जब आप थक जाएं, बैठिए अपनी अपलाइन के साथ काउंसलिंग के लिए, बैठिए अपनी साइड अपलाइन के साथ कि अपने रास्ते को दिखाने के लिए, लेकिन अपलाइन को ज़्यादा यूज़ मत कीजिए। लिटरली बोलूँ, ज़्यादा यूज़ मत कीजिए। रीज़न, आपकी सफलता की जिम्मेदार आप हैं, आपकी असफलता के भी जिम्मेदार आप ही हैं, राइट? और अपलाइन एक अच्छा टूल है, उसको टूल की तरह यूज़ करिए। 100% आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इतिहास रख देंगे, क्योंकि दूसरों के कंधों पे बंदूक रख कर ज़्यादा दिन चलाई नहीं जाती। बंदूक चलाने का मज़ा तो अपने कंधों पे ही है दोस्त। तो यूज़ योर अपलाइन एज अ गुड टूल। अपनी अपलाइन को एक बड़ी मीटिंग कीजिए, उसमें बुलाइए। अपनी अपलाइन को एक होम मीटिंग कीजिए, उसमें बुलाइए, और एज अ टूल उसे यूज़ कीजिए। आपके अपलाइन का काम है आपको प्रमोट करना। थर्ड पार्टी प्रमोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपकी अपलाइन का यही सही यूज़ है। जब आपको रास्ता नज़र नहीं आए तो आपकी अपलाइन से डायरेक्शन लीजिए, ये अपलाइन का सही यूज़ है। जब आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो अपलाइन के साथ बैठिए, उससे बोलिए, मैं बताइए मुझे कब बैठना है आपके पास। उसके घर पहुंच जाइए, उसके घर में बैठिए, उसके साथ उससे गाइडेंस लीजिए। 100% आपको रास्ता मिलेगा, राइट? बट विश्वास अपने ऊपर कीजिए, आगे सिर्फ अपने आप को लेके बढ़िए। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं भी मार्केट के अंदर हूँ, मैं जानती हूँ कुछ अपलाइन कर देती हैं कुछ गलत। तो प्लीज़ अगेन इस कारण बिजनेस को मत छोड़िए। आपकी अपलाइन ने ऐसा किया, स्टिल कोई बात नहीं, वो भी एक इंसान है, गलती कर सकता है। ओके, बस ये शुक्रिया अदा कीजिए कि उसने आपको ये बिज़नेस बताया, और आप एक ऐसी अपलाइन बन जाएं जैसा आप चाहते हैं कि आपकी अपलाइन हो। आपसे कहानी अच्छी शुरू हो जाएगी। आई होप सो कि आप एक अच्छी अपलाइन बनेंगे, और आप एक अच्छे समझाने वाले व्यक्ति भी बनेंगे कि आपकी डाउनलाइन किस तरीके से आपका यूज़ करें, किस तरीके से वो आपको अपने बिजनेस में एज अ टूल यूज़ कर सकती है। प्लीज़ बीइंग अ अपलाइन, मैं भी रिक्वेस्ट करती हूँ सभी अपलाइन से, आप एक अच्छी अपलाइन बने, लेकिन स्पून फीडिंग मत कीजिए। जब आप स्पून फीडिंग करनी शुरू कर देंगे ना, लिटरली बता रही हूँ, स्पून फीडिंग की आदत हो जाएगी। आप उस व्यक्ति को एक अच्छा लीडर नहीं बना रहे, आप उस व्यक्ति को डिपेंडेंट व्यक्ति बना रहे। इंडिपेंडेंट बनाइए उसको, उसके अंदर लीडरशिप लाने दीजिए। जब तक मार्केट से 10 ना नहीं सुनेगा, 100 लोगों की सवाल सुन के नहीं आएगा, तब तक उसके अंदर लीडरशिप डेवलप नहीं होगी। आप हमेशा यूज़ करेंगे। बच्चों को भी फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, छोड़ना पड़ता है। जब एक बच्चा पैदल चलना शुरू करता है तो माँ बाप क्या करते हैं, उसको चलने देते हैं अपने पैरों से। जिस दिन माँ बाप ये डर जाएं कि नहीं मैं मेरे बच्चे को छोड़ दूँ तो गिर जाएगा, बच्चा कभी चलना नहीं सीखेगा। बीइंग अ अपलाइन, आप देखते रहिए, दूरबीन लगा के अपने सारी टीम को देखें, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, लेकिन उंगली पकड़ के लाइफ टाइम मत चलिए। बिकॉज उसके अंदर भी आपकी जैसी लीडरशिप लाने के लिए उसको मार्केट में उतरना पड़ेगा। उतरने दीजिए, उसके अंदर भी एक अच्छी लीडरशिप आने दीजिए। और लिटरली वो सभी डाउनलाइन, वो सभी टीम जो हर प्लान में अपनी अपलाइन को लेके जाते हैं, हर जगह फॉलोअप में अपनी अपलाइन को लेके जा रहे हैं, प्रोडक्ट अपनी अपलाइन से मंगवा रहे हैं, अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना शुरू कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके चेक 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख के हों, लेकिन अगर आप
फिर भी अपनी अपलाइन को लगातार यूज़ करते जा रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ बिजनेस आज कल छोड़ने की जगह आज छोड़ दीजिए। लिटरली सॉरी, कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, बट बिजनेस कल छोड़ने की जगह आज छोड़ दीजिए। लेकिन अगर अपने कंधे पे जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी हैं तो हम आपके साथ हैं। यू क्रिएट दी हिस्ट्री इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। बेस्ट कीजिए, कुछ कीजिए, बेहतरीन कीजिए, हम आपके साथ हैं। विश यू ऑल दी बेस्ट।